हेलो एवरीवन मु प्रियंका वेलकम करछि वेलिसर स्टडी चैनल को। सप्तम श्रेणी पिला माने आज आम तुम विज्ञान बहिर दशम अध्याय उद्भिदर वंश विस्तार विषयटी को पढ़ा। आम नवम अध्याय पढ़ी तार प्रश्न उत्तर कर सारी। जो पिला माने देखि ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकि देखिन। तो पिला माने डेरी नक चलो विषयटी को पढ़ी नवा। पिला माने तुम मैंने जानिछ कि जो मानकर जीवन अच्छी से आम जीव बोली कही था। से माने कौन कौन करि पारंती? से माने छोटरू बड़ होई पारंती, निश्वास प्रश्वास नहीं पारंती एवं निज परि अन्य एक जीव मध्य सृष्टि करि पारंती। फॉर एग्जांपल मनीष, जदि आम आम मनीष मान कथा कहवा मनीष माने निज परि अन्य एक मनीष को मध्य जन्म दे पारिबा। ठीक अच्छे कि नहीं? सेमिति उद्भिद मध्य एक जीव, से श्वसन प्रक्रिया करिपारे, से छोटरू बड़ हो पारे। ताहले उद्भिद मध्य एक जीव आ उद्भिद मध्य आउ एक उद्भिद को सृष्टि करिबार क्षमता अच्छी। उद्भिदर मध्य जन्म करने क्षमता अच्छी, माने आ गोटे जीव सृष्टि करने क्षमता अच्छी। फॉर एग्जांपल धान मंजी बुणिले धान गछ उठे, गोटे आंब गछरु आ गोटे आंब गछ मध्य सृष्टि हो पारिबा मंजी द्वारा। ताले ए जो निज परी आउ एक जीव सृष्टि करने को प्रजनन बोली कहगला। ए जो प्रक्रिया को प्रजनन बोली कहगला। आ ए प्रजनन द्वारा प्रत्येक उद्भिद बा प्राणी निजर वंश विस्तार करिथांती। प्रजनन हेले सिना जाय कि आ गोटे नुआ जीव सृष्टि हबो, ता ठारू आ गोटे नुआ जीव सृष्टि हबो। ताले प्रजनन प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक प्राणी बा उद्भिद निजर वंश विस्तार करिथांती। आजर विषय रे आमे उद्भिद किबळी वंश विस्तार करूछि से विषय पढ़िबा। उद्भिद माने साधारणतः तीनोटी उपाय यथा अंगीय, अलिंगी और लिंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार करिथांती। प्रथम आमे अंगीय जनन कौन बुझिबा। ताले अंगीय जनन कौन ना उद्भिद मूल, कांड और पत्र परी अंगीय अंशरू एक नूतन उद्भिद जात हेले ताकू अंगीय जनन बोली कहा जाए। माने कौन? उद्भिदर मूल गोटे अंग, कांड मध्य गोटे अंग आ पत्र मध्य गोटे अंग। ए मूल, कांड, पत्ररू आ गोटे जदि उद्भिद नुआ उद्भिद जात हबो, जन्म हबो, ताकू आमे कहिबा अंगीय जनन। सिंपल कथा, अंगरू सृष्टि हेले अंगीय जनन कहब। बुझला? ताले किछटा एग्जांपल आमे नै परिबा बुझिबा पई केमिति उद्भिद तार अंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार करूची। जेमति कि अदा हउची गोटे रूपांतरित कांड। अदा गछ जदि कहवा अदाटा माटी तले थाए, यह कौन करता ना खाद्य संरक्षण कर साहाय्य करिथाए। आ अदा हउची अदा गछर रूपांतरित कांड। आउ उद्भिद केमिति जो अदा गछ तार केमिति वंश विस्तार करूची? कांड द्वारा ही करूची। ताले आलू गछर कांड होची आलू, ता द्वारा मध्य उद्भिद बा आलू गछ वंश विस्तार करि परिबो। अमर पई कोन? तार पत्र साहाय्य रे वंश विस्तार करिवो। आंब कोन करिवो? आंबर मंजी साहाय्य रे वंश विस्तार होई परिबो। आ पियाज मध्य कांड, गोटे रूपांतरित कांड जोटा कि माटी तळे थाए, तार कार्य कोन ना खाद्य संरक्षण करिवारे साहाय्य करथाय पियाज गछर। ताले कांड साहाय्य रे से वंश विस्तार करि परिबो। आउ टिके डिटेल बुझी नबा। अदा, पियाज, रसुण, हलदी आदि उद्भिद रूपांतरित कांड द्वारा वंश विस्तार करिथांती, जेमति कि मु कहि गली। आ चंपा आ कागजी फूल जोड़ा कही था पिला माने, तांकर कौन होगा ना डाल द्वारा ही से वंश विस्तार करेंगे। डाल को जब काटी देकी आमे आवश्यक पानी देकी ठीक परिवेश रखा, सी गोटे नूतन उद्भिद सृष्टि कर। अमर पई पत्र पिला माने देखथिबो, अमर पई पत्रर धार रे सब कौन होता है ना टिके टिके चेर भाया बाहर थाए, ताकू कह मुकुल। ता देहरु मध्य नूतन गोटे उद्भिद सृष्टि हो पारिबो। सेमिति कंदमूल और डालिया आदिर मूलरू नूतन उद्भिद सृष्टि। कंदमूल हो, डालिया फूल गछ हो, तांकर सब गछर जो मूलरू से मूल को जदि तुम नहीं लगेदब ताले गोटे नूतन उद्भिद सृष्टि हो पारिबो। सेमिति मनी प्लांट हो, सेटा भी गोटे फॉर एग्जांपल तुम नहीं पारिबो। से सबरू माने सबूर अंगरू ही सृष्टि होउची, सेति आमे ताकू अंगीय जनन बोली कहउचंती। ये तो गला सब जेतिक आमे विषय पढ़िले, जो कंदमूल हो, पियाज गछ हो, अदा, पियाज, रसुण, हलदी, चंपा गछ हो, कागज फूल हो, ये सब कौन? ये जो गछ सब सपुष्पक, ये सब गछरे फूल होता है। जो गछरे फूल थिबो ताकू आमे सपुष्पक कहिबा, किंतु जो गछरे फूल नथिबो ताकू आमे अपुष्पक कहिबा। ये तो गला सपुष्पक उद्भिदर अंगीय जननर वंश विस्तार कथा। किंतु आउर किछि अपुष्पक उद्भिद अछन जे माने हम खाली आखिरे देखा जाती नहीं, से देखा आमे अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार मध्य करती। से माने केतेक कबक आ शैवाल अछंती ए श्रेणीर, जो मानकर कांड नाही, पत्र नाही, मूल नाही, फूल नाही, अपुष्पक उद्भिद मान कहुची। से माने साधारणतः अंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार मध्य करि परिबे। केते प्रकार? दुई प्रकार। गोटे होची कलिकन और विखंडन। प्रथमे कलिकनटा विषय पढ़िबा। कलिकन अंगीय जनन किए करिथाय ना ईस्ट एककोशी नामक एक कबक करिथाय। पिला माने तमे जानिथिबो ईस्ट को आमे व्यवहार करिथांती पारुटी बा केक फुलेबारे।
तो साधारणतः एमाने कौन करती ना उपयुक्त परिवेश पोषण पाइले से मैंने कौन करती ना मल्टीप्लाए हुई गोटे रु आ गोटे सृष्टि हम जोटा कि आम बर्डिंग कही था ईस्टर कलिकन पिक्चर देखिपार गोटे गोटे ईस्ट रु आ गोटे ईस्ट छोट छोट ता पाखक जमी केना दिए सेमती सब बाहर ठीक अच्छे ना तो यहाँ को कलिकन बोली कही था तुम यहाँ केमती देखिपार ना तुम गोटे खंडे बासी पाउरुटी नब तापर 4-5 टका पानी पकईदेव पानी पकईकी गोटे अंधारिया जगह रखीदेव किछि दिन पर तुम माइक्रोस्कोप देखिपार आराम से ईस्ट रु केमती बर्डिंग होउची बा कलिकन प्रक्रिया रे ईस्ट रो मल्टीप्लिकेशन होउची निजर वंशवृद्धि से केमती करछि गोटे ईस्ट रु आ गोटे ईस्ट केमती नूतन अपत्य सृष्टि होउची ठीक अछि कि नहीं तापरे विखंडन पढ़ा विखंडन को केमती तुम जापर ना पोखरी पिला माने देखिबो सब सबुज आस्तरण बसी जहाँ आम बोरुह कही था समय समय यहाँ किंतु बोरुह टाइप्र गोटे शैवाल जोटा कि हूँ स्पाइरोगाइरा एक प्रकार शैवाल ये कौन कर विखंडन प्रक्रिया करें उपयुक्त माने जल आ उपयुक्त पोषण मिले ये शैवाल मैंने द्रुत गति बढ़ी जाती आ विखंडन माने खंड खंड हो पिक्चर देखिपार गोटे बड़ स्पाइरोगाइरा सी कौन करना जिते बड़ हो भांगी भांगिका आ गोटे नूतन अपत्यतार सृष्टि कर ठीक अच्छे ना खूब कम समय सारा पोखरी शैवाल आस्तरण भरपूर हो जाए यही विखंडन प्रक्रिया बुझेगा पिला माने अंगरु सृष्टि होमें अंग्य जनन कहले एबे आमे अलिंगी जनन कथा पढ़ा अलिंगी जनन कौन होता है ना एंकर जो वंशवृद्धि हम सेटा रेणु द्वारा होता है मन रखिब अलिंगी जनन रे रेणु द्वारा होता है रेणुटा कौन रेणु हूँ प्रजनन गुण थिबा एक प्रकार विशेष एकक यही रेणु द्वारा ही अलिंगी जनन होता है आ रेणु कहा यही जो अलिंगी जनन किए किए करिथांती ना अनेक कबक अच्छा शैवाल अच्छा यही माने रेणु द्वारा ही निजर वंश विस्तार करिथांती केतेक कबक आ शैवाल अच्छा एमाने कहा साहाय्य करथांती ना चल रेणु द्वारा करिथांती चल रेणु पुणी कौन रेणु तो आम जानिले कि प्रजनन क्षमता थिबा एक प्रकार एकक गोटे प्रकार एकक जोटा कि पिक्चर तुम देखिपार रेणु कौ भाया होता है चल रेणु कौन ना चल रेणु हूँ जहाँ चलन क्षमता थिबो ठीक अच्छे ना भासिकी जापे कि जापे निजे निजे जाइए से माने कौन करेंगे अलिंगी जनन प्रक्रिया करिबारे साहाय्य करें से भाया पेन्सिलियम गोटे अच्छी जो मैंने कि से माने चल रेणु द्वारा कर बाह्य रेणु द्वारा अलिंगी जनन करथांती बाह्य रेणु को आम कनोडिया बोली कहिपर पिक्चर देखिपार चल रेणु कौन होता है ना उद्भिद मध्य जो रेणु पेटिका थाए तादर ही सृष्टि होता है उद्भिद माने एठी जो कबक और शैवाल रहिले सेमानकर साधारणतः रेणु पेटी थाए जोटा कि रेणु सृष्टि होता है चल रेणु सृष्टि होता है किंतु बाह्य रेणु आमर कबक हो शैवाल हो तांकर धारकर अग्रभाग में सृष्टि होता है ये विषय तुम अधिका डिटेल बड़ क्लास गले पढ़ो बास एतिकी जानी था केतेक कबक आ शैवाल अच्छा जो मैंने कि चल रेणु द्वारा वंश विस्तार करिथांती आ रेणु द्वारा अलिंगी जनन होता है अंग्य जनन अंग द्वारा ही होता है उद्भिदर विभिन्न अंगरू अंग्य जनन होता है अलिंगी जननटा रेणु द्वारा होता है पुणी रेणु रे चल रेणु थाए बाह्य रेणु मध्य थाए केतेक उद्भिद जोटा कि कबक आ शैवाल अच्छा से माने चल रेणु द्वारा निजर प्रजनन प्रक्रिया समापन करिथांती किंतु बाह्य रेणु साहाय्य पेन्सिलियम जातिक अनेक केबक अच्छा से माने ही बाह्य रेणु साहाय्य निजर वंशवृद्धि करिथांती पिला माने बुझी पाइलो अलिंगी जनन कौन तापर आमे जिबा लिंगीय जनन एबे पिला माने आमे लिंगीय जनन विषय पढ़ा आमे अंग्य जनन विषय पढ़िले अंग्य जनन कौन होता है विभिन्न उद्भिदर विभिन्न प्रकार अंगरू नूतन गछ गोटे उद्भिद गोटे सृष्टि होता है तापर आमे पढ़ले कौन ना अलिंगी जनन पढ़िले अलिंगी जनन रेणु द्वारा ही जनन प्रक्रिया होता है एबे आमे लिंगीय जनन पढ़ा जेमिति आमे अलिंगी जनन पढ़िले तार एकक होची रेणु सेमति लिंगीय जनन एकक को आमे कौन कहबा जुग्मक कहबा गोटे फूल जमती कि पुंग जुग्मक आ स्त्री जुग्मकर जदि मिलन हम गोटे फूल हो कि अन्य एक फूल हो जा विषय आम टिके पर पढ़ा ताकू कौन कहुए क्यों प्रकार समायन कहबा तो एबे पर्यंत तुम पिला माने जानी थाओ पुंग जुग्मक आ स्त्री जुग्मकर जदि मिलन हम गोटे जुग्म ज जात हम मन रखिब पुंग जुग्मक आ स्त्री जुग्मक जेतबेले तार मिलन हम सेतबेले जुग्म ज जात हम आ जुग्मक गुड़िकर जो पुंग जुग्मक आ स्त्री जुग्मकर जो मिलन है ताकू समायन बोली कुहाब जेहेतु पिला माने आमे लिंगीय जनन कथा पढ़ुचंती लिंगीय जनन आ अंग्य जनन सपुष्पक उद्भिदर होता है केवल अलिंगी जननटा सेटा केवल होता है
अपुष्पक उद्भिद होता है। अलिंगी जननटा अपुष्पक हम जार फूल न ठीक अच्छे। ता सहित कलिकन विखंडन अपुष्पक उद्भिद हम। सेमिति लिंगीय जननटा सपुष्पक उद्भिद होउथबारु सपुष्पक उद्भिदर प्रजनन अंग है फूल। फूल ही सब प्रकार समायन होता है बा जोड़ा कि पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मर मिलन होता है। केतेक शैवाल फिंपी जातीय उद्भिद मस फर्न इत्यादि अपुष्पक उद्भिद साधारणतः अंगीय बा अलिंगी जनन देखा मिलता है। बहुबार देखापी मिलता है। जमती आम पढ़ले अलिंगी जनन रेणु द्वारा समायन होता है बा आमर प्रजनन होता है। अंगीय जनन विभिन्न प्रकार अंगरू आमर नूतन उद्भिद सृष्टि हो पार। किंतु लिंगीय जनन जीवन काल में मात्र केते थर होता है कहीं सेटार पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन होता है। क्या क्या साहय होता है विभिन्न प्रकार आमर छोट छोट जीवजंतु हुंतु ता सहित प्रजापति हुंतु महुमाछी हुंतु ए विषय में डिटेल पढ़ा टिके पर। तो पिला माने देख पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मक तुम मैंने जानी पुंग जुग्मक क्या कहती ना से पुंकेसर थाए। पुंकेसर क्या नहीं गठित केशधारिका और परागपेटिका को नहीं गठित। आ स्त्री जुग्मक कौन कौन थाए गर्भकेशर थाए जहाँ डिम्बाशय शालका फलिका शीर्ष को लेकिन गठित होता है। गोटे सपुष्पक उद्भिद आम अंगीय और लिंगीय जनन देखापी मिलता आम जोड़ा मुझे कहली। तो पुंकेसर बा फलिका बा गर्भकेशर यथाक्रमे उद्भिदर पुरुष अंग होता है। पुंकेसरटा पुरुष प्रजनन अंग होता बेले गर्भकेशर हूँ स्त्री प्रजनन अंग। यहाँ तुम्हें जानी निश्चित। तो आ गोटे कथा पिला माने मन रखा जदि आम कखारु फूल कथा कहबा कखारु फूल रे पिला माने दुई प्रकार फूल जदि गोटे कखारु गछरे हब ताको आम एकबासी उद्भिद कहबा। गोटे गछरे दुई प्रकार जदि फूल फुटिब दुई प्रकार माने कौन अंडीरा फूल और माई फूल जदि फुटिब ताको आम कहबा एकबासी उद्भिद। सेमिति सोरिष और मंदार फूल रे उभय पुंकेसर और गर्भकेशर गोटे फूल रे थिबारु सोरिष और मंदार फूल रे तमे देखिया पई पाइबो कि गोटे फूल रे उभय पुंकेसर अछि गर्भकेशर अछि ताकू द्विलिंगी उद्भिद में बा फूल आमे कहि परिबा। किंतु यदि खजुरी आ ताल परी गछ आमे देखिबा खजुरी आ ताल गछ देखिबा सेतिरे कोन ना केवल अंडीरा फूल हबो नले माई फूल हबो ताकू आमे द्विबासी उद्भिद कहिबा। बुझिला। तापर आमे पिला माने पढ़िबा परागण कौन। तो परागण कौन आमे तो जानिले कि पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन रे जुग्म ज जात हुए आ ताकू समायन बोली कहा जाए। ताले परागण कौन जेतेबेले पराग पेटीरू पराग रेणु फलिका शीर्ष स्थानांतर हब परागण ताकू कहबा। पराग पेटीटा कोठारे थाए पराग पेटी पुंकेसर थाए। आ पुंकेसर कहार प्रजनन अंग पुरुष प्रजनन अंग। ताले पराग पेटरू पराग रेणु आसीबो। पराग रेणु को पिला माने पोलेन ग्रेन कहा जाए। यह साधारणतः तार उपरी भाग बहुत शक्त होता है जहाद्वारा कि जितेबाला सी पराग पेटरू आसिकी फलिका शीर्ष कोठार थाए गर्भकेशर थाए। गर्भकेशर हूँ स्त्री प्रजनन अंग। जिते आसिकी से पड़ब सेतबेले से नष्ट हेनी कि तार किसी क्षति हेनी कहीं तार बाह्य आवरण टी शक्त होता है। ठीक अच्छे यही भाव में परागण संपन्न होता है। गोटे पुंग जुग्मकर आ स्त्री जुग्मकर मिलन हो समायन कहते। आउ पुंग जुग्मकर जो पराग पेटी पराग रेणु आसिकी फलिका शीर्ष बा गर्भकेशर जो फलिका शीर्ष अच्छी से पड़े परागण हम। परागण साधारणतः दुई प्रकार गोटे हूँ स्वपरागण आ गोटे परपरागण। स्वपरागण कौन जदि पराग रेणु से ही फूलर फलिका शीर्ष बा से ही उद्भिदर कौन से फूलरू उड़िकी आसिकी से ही गछर आ गोटे फूल कि से ही फूलर स्त्री जोड़ा प्रजनन अंगरे पड़ब फलिका शीर्ष पड़ब ताकू आमे कहबा स्वपरागण। स्वपरागण गोटे गछर गोटे फूलरू जो फूलरू बा गोटे फूलर पराग पेटिकार आसिकी से ही फूलर फलिका शीर्ष आसिक पड़ब। आमे तो पढ़िले ना गोटे फूल भी उभय पुंकेसर और गर्भकेशर रही पार। जदि से ही गोटे फूलर पुंकेसर से ही फूलर गर्भकेशर आसी पड़ब ताकू स्वपरागण कहब। नहेले से ही गछर गोटे फूलरू से ही गछर आ गोटे फूलर गर्भकेशर जदि आसिकी पराग रेणु पड़ब ताकू आमे स्वपरागण कहि परिबा। ठीक अच्छे यही प्रक्रिया कौन होता है ना बहुत कम परागण नष्ट होता है कारण एणु तेणु इड साइड पड़ोनी से गोटे फूल ही पड़ो ना से गोटे गछर आ गोटे फूल उपर पड़ो।
पुणी यही प्रक्रिया समायन और नूतन अपदजात संभावना अधिक थाए। फॉर एग्जांपल को गछर एमती होता है चिनाबादाम चना और मटर फूल गछर होता है। आ गोटे पढ़ा आम कौन ना परपरागण। परपरागण कौन ना परागण जदि से ही जातिर सपोज आम गेंडु फूल कथा कहते गेंडु गछर गोटे गेंडु गछ आ गोटे गेंडु गछ अलग गोटे गछर गोटे फूल उपर जदि पड़ब फूलर फलिका शीर्ष पड़ब गोटे गेंडु गछर पराग पेटिकार जाकि आ गोटे फूल गछर फलिका शीर्ष से गेंडु गछ अन्य कौन सी जातिर गछ नुहे गोटे जातिर जदि जाकि पड़ब ताले ताको आमे परपरागण कहबा। परपरागण द्वारा सुस्थ सबल अपद्य जात होइथांती। एहा द्वारा उन्नत मंजी सृष्टि होता है। फॉर एग्जांपल खजुरी गछ फूल कथा मध्य कहि परिबो। बुझला डिफरेंस परपरागण कौन आउ स्वपरागण कौन। स्वपरागण रे कौन होता है ना गोटे गछर गोटे फूलर पुंकेसर गर्भकेसर जाकि पड़ब बा पराग पेटिकार फलिका शीर्ष जाकि पड़ब नहेले से ही गछर आ गोटे फूल उपर पड़ब। किंतु परपरागण कौन हम से ही जातीय गछ किंतु गोटे गछरे पड़बनी आउ गोटे अलग गछरे जाकि पड़ब। आ जो जाकि पराग रेणु जाकि पड़ुची केमती पड़ुची ना महुमाछी द्वारा हो वायु जल कीटपतंग जीवजंतु मान द्वारा ही जाकि पड़ब। किंतु जोटा कि मुझे कहली परपरागण रे अधिका नष्ट होबार संभावना थाए पराग रेणु कहीं सी आउ गोटे गछरे जाकि पड़ब नष्ट हो पारे। किंतु स्वपरागण रे गोटे गछर गोटे फूलरे मध्य हो पारिबो सेति पय अधिका नष्ट होबार चांस न थाए। तापर आम पिला माने लास्ट जोड़ा है समायन पढ़ा। समायन कौन ना सपुष्पक उद्भिद आम तो जानले ये सब प्रजनन जोटा होची आमर लिंगीय जनन सेटा फूल ही होता है। फूल होची प्रजनन अंग सपुष्पक उद्भिदर। ताले सपुष्पक उद्भिद जोटा गर्भकेशर थाए तार चक्र रे जो डिंब थाए आम जानिले डिंबाशय थाए और डिंबाशय मध्य भ्रूणाशय थाए आ से भ्रूणाशय मध्य डिंबकोश थाए दुईटी सहायक कोश थाए तीनोटी पातली कोश मध्य थाए आ ता सहित दुईटी मेरुनेष्टि जोड़ी होइके रही थांती। तो एटार आम पढ़ा कौन ना आमर केमिति दुई समान होची से विषय पढ़ा ता सहित केमिति त्रिंग संयोजन होची मध्य से विषय पढ़ा। तो प्रथमे पढ़ा पराग रेणु फलिका शीर्ष पढ़ा पर दुईटी कोशरे विभक्त हो जाती। पराग रेणु जितेबाला फलिका शीर्ष आसिक पड़ब कौटू आसिक पड़ब ना पराग पेटिकार आसिक पड़ब। पराग पेटिका कौटे थाए पुंकेशर थाए आ फलिका शीर्ष कौटे थाए गर्भकेशर थाए। जिते पराग रेणु फलिका शीर्ष आसिक पड़ब से दुईटा भाग में विभक्त हो गोटे हम नलिका कोश आ गोटे हम जनन कोश। नलिका कोशरू नलिका बाहरिकी शालका मध्य देकी डिंबक मध्य प्रवेश करिथाए। पिक्चर रे पिलान देखथबो शालका कोठी अछि ऊपर पड़िला तापर शालकार तळकु खसिबो खसिकी कोडी आसीबो डिंबक मध्य प्रवेश करिवो। एही समय जनन कोश दुईटी पुंग जुग्म रे विभक्त होइथाए। पुणी कौन हम ना जनन कोश दुईटा पुंग जुग्म रे विभक्त होइजिवो सेथिरो गोटे डिंबकोश समान करिवो आ पुंग जुग्मक और डिंबकोशर मिलन को द्वि समायन मध्य कुहाजिवो। एठी हम जानले कि द्वि समायन होइता आ तापरे जुग्मज सृष्टि होइथाए आ जुग्मक बढ़िले जुग्मज बढ़िले भ्रूण सृष्टि हबो आ भ्रूणर नूतन उद्भिद मध्य सृष्टि हो परिबो। आ गोटे जो दी भाग रे विभक्त होइतिला पुंग जुग्मक दीटा होइतिला आउ जो गोटे पुंग जुग्म हबो से दुई मेरुन्यष्टि कोश सहित मिलित होइकी भ्रूणपोष हबो जाकू एंडोस्पर्म मध्य कहिथांती। एही भ्रूणपोष जुग्मज को बढ़ी भ्रूण हेबापई साहाय्य करिबो। सपुष्पक उद्भिद रे समायन प्रक्रिया को द्वि समायन और त्रिंग संयोजन बोली कहा जाए। दुई समायन पर डिंबकटी मंजीरे परिणत होता है और डिंबाशयटी बढ़ी फलटी जात होता है। तो पिला माने चैप्टर टी केमती लागला मते कमेंट सेक्शन निश्चय जणैबो। जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छी चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को प्रेस करनब नेक्स्ट वीडियो अपडेट पाइबा सांग मान सहित शेयर कर ता सहित जदि भी किसी डाउट रहती मत कमेंट सेक्शन निश्चय जनइब। नेक्स्ट चैप्टर में आम यार क्वेश्चन आंसर करवा। थैंक यू फॉर वाचिंग।